दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने के अंदर मूली की बुआई किस प्रकार से की जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्टूबर महीने के लिए मूली की बिजाई करने के लिए सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी के समय सड़ी गली गोबर की खाद डालकर हमें अच्छे से गहरी जुताई हमारे खेत की कर लेनी है। उसके बाद में आप क्यारियाँ बना सकते हैं या फिर बेड बना सकते हैं। दोनों प्रकार से आप मूली की बिजाई कर सकते हैं। यदि आप बेड बनाकर मूली की बिजाई करते हैं तो मूली के अंदर बहुत ही कम समय लगता है, जो लगभग 8 से 10 दिन पहले मूली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो सड़ी गली गोबर की खाद आपको अपने खेत में ज़रूर डालनी चाहिए और खेत की तैयारी के समय डीएपी खाद, पोटाश खाद या फिर सिंगल सुपर फास्फेट खाद अपने खेत के अंदर हम डालते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और बहुत ही जल्दी हमें मूली की साइज़ अच्छी मिलने लगती है यह कार्य करने से। तो दोस्तों, हमें खेत की तैयारी करते समय खेत में ये खाद ज़रूर डाल देनी चाहिए। उसके बाद हमें क्यारियाँ बना लेनी चाहिए और आप जिस क्वालिटी की मूली लेना चाहते हैं उसी अपने क्षेत्र के अनुसार बीजों का चयन हमें करना चाहिए और बीजों के चयन अच्छे प्रकार से करते हैं तो हमारा उत्पादन भी बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारे खेत के अंदर बिजाई करके हम इसकी बुआई कर सकते हैं या फिर हाथ की सहायता से हम हमारे खेत के अंदर मूली लगा सकते हैं। मूली तो लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हमें इनकी बिजाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे मूली के अंदर तना बहुत ही मजबूत और मोटा देखने को मिले और तने की लंबाई भी बहुत ही अच्छी देखने को मिले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी मूलियाँ हैं लगभग 3-4 इंची मिट्टी की जो परत है उससे ऊपर आ गई हैं। इनका कारण है कि इनको सही प्रकार से पोषक तत्वों की पूर्ति हुई है। सही प्रकार से पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें हमारे खेत के अंदर जब दूसरा पानी लगाएं तो उस समय हमें इसके अंदर डीएपी खाद, पोटाश खाद और जो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है, यदि हमने हमारे खेत के अंदर नहीं डाला है तो दूसरे पानी के साथ में हम खाद हमारे पानी के साथ में लगा सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर मूली की बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मूली की यदि साइज़ क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे दाम देखने को मिलेंगे और यदि सही समय पर हम मूली मार्केट के अंदर लेकर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिलता है। इनके अंदर बात आती है पानी लगाने की, तो पानी हमें मिट्टी की नमी को देखते हुए खेत के अंदर लगाना चाहिए और वाटरिंग हमें हमारे खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि हम और वाटरिंग करते हैं तो दोस्तों, और वाटरिंग की वजह से मूली के अंदर फंगस लग जाती है, पीलापन देखने को मिलता है और मूली की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हमें हमारे खेत की तैयारी के समय पानी के उचित निकास की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आप देखते हैं कि जो खेत ढलान वाले होते हैं और जहाँ पर एक साइड से मिट्टी का खेत ऊंचा और एक साइड से नीचा, तो वहाँ पर पानी लगाते हैं तो पूरा का पूरा पानी हमारा ढलान वाली जगह पर जाकर भर जाता है, जिससे फंगस मूली के अंदर लग जाती है और जो मूली की जो तना होता है उसके अंदर फटने वाली समस्या और काले काले से धब्बे दिखाई देने लगते हैं, वो फंगस के अटैक की वजह से होते हैं। तो हमें पानी के निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मिट्टी को नमी को देखते हुए हमें पानी लगानी चाहिए। उसके बाद बात आती है खाद की, तो यह बहुत ही कम समय की फसल होती है दोस्तों, जो 45 से 50 दिन के अंदर हमें उत्पादन देने लगती है और बहुत ही जल्दी खेत को खाली कर देती है। तो दोस्तों, हमें खाद ज़रूर इसके अंदर लगानी चाहिए,
यदि सही समय पर स्टार्टिंग के अंदर हम इस फसल के अंदर खाद डाल देते हैं तो हमारी उत्पादन बहुत ही सही समय पर मिल जाता है। और यदि इसके अंदर हमें सर्दियों के सीज़न के अंदर 20 से 25 रुपए किलो के थोक प्राइस भी हमें मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे प्राइस है इस समय होते हैं, क्योंकि उत्पादन हमें बहुत ही अच्छा इस समय देखने को मिलता है और कोई अधिक रोग इस समय देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही सही समय पर उत्पादन लेने से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कम समय के अंदर मिलने लगता है। दोस्तों, मूली की बिजाई करना बहुत ही आसान है। यदि आप अपने घर यूज के लिए मूली की बुआई करना चाहते हैं तो बेड हल्की सी बनाकर उनके ऊपर बीजों को आप लगा दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अच्छी क्वालिटी के बीजों के और अच्छी पत्तियों के अंदर हरापन बना रहे, तो इसके लिए आपको इसके मूली की खेत की हमें सही समय पर देख रेख करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे मूली की खेती के अंदर किसी प्रकार के रोगों का अटैक नहीं देखने को मिले। यदि अपनी फसल के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग आ गया है तो तुरंत उन पौधों को उखाड़कर खेत से दूर मिट्टी में गाड़ दें और उसके अंदर दवा का स्प्रे कर दें। दोस्तों, जिस प्रकार के रोग आपकी मूली के अंदर लगें, इनके अंदर मोजेक रोग देखने को मिलता है, पत्तियों में पीलापन आ जाता है और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और नई पत्तियां बिल्कुल कमज़ोर पीली और मुड़ी हुई सिकड़ी हुई मिलती हैं, जिससे कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और पौधा है जो भोजन नहीं ग्रहण कर पाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है और इसके अंदर मूली का जो कंद है वो गलने लगता है, सड़ने लगता है और यह पोषक तत्वों को नहीं ग्रहण करने लगता है। तो उसके के लिए आपको सही समय पर दवाओं का स्प्रे और इसके अंदर ह्यूमिक एसिड का उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड के उपयोग से हमारी मूली की जो फसल है उसके अंदर जितने भी खेत के अंदर डाले हुए या खाद है उससे पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने का कार्य हमारा जो ह्यूमिक एसिड करता है। और दोस्तों, इसका आपको अपने खेत में एक बार उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारी मूली के अंदर बहुत ही अच्छा हरापन देखने को मिले और किसी प्रकार का रोग नहीं देखने को मिले। दोस्तों, सर्दियों के सीज़न के लिए जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मूली के अंदर इस प्रकार की कट वाली जो पत्तियाँ देखने को मिलती है उनकी बिजाई की जाती है और अपने क्षेत्र के अनुसार आपको जिस भी क्वालिटी का बीज सही सूटेबल होता है उन्हीं बीजों का हमें चयन करना चाहिए। सही अच्छे क्वालिटी के बीजों के चयन से हमारे खेत के अंदर उत्पादन भी बढ़ जाता है और मार्केट में डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, और इसके अंदर हम ऊपर से पत्तियों के माध्यम से खाद देने की बात करें तो NPK खाद है उसका स्प्रे भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। यदि मूली के अंदर NPK खाद का यदि 20 से 25 दिन के बाद में जब मूली हो जाती है उसके अंदर स्प्रे करेंगे तो मूली के अंदर पत्तियों के माध्यम से भी नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को होगी, पोटास की पूर्ति होगी और जितने भी पोषक तत्व पौधा ग्रहण करेगा उसका पाचन पौधा करेगा, जिससे कि मूल्य के तना है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल वाइट कलर का और बहुत ही अच्छा लंबा साइज देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो हमें NPK खाद का उपयोग भी हमारी मूली की खेती के अंदर करना चाहिए और निराई गुड़ाई हमारे खेत के अंदर करनी चाहिए। जितने भी खरपतवार हमारी मूली की खेती के अंदर जब 15 से 20 दिन की मूली हो जाए तो उस समय निराई गुड़ाई से खरपतवार को निकाल दिया जाता है, जिससे कि जितने भी खाद हम हमारी मूली की खेती के अंदर डालते हैं तो सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारी मूली के पौधों को मिले, जिससे कि हमारी मूली के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर अच्छी क्वालिटी की मूली हमें देखने को मिले। दोस्तों, सर्दियों के सीज़न के अंदर मूली की बुआई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें रोग भी बहुत ही कम लगते हैं और लेकिन हमें हमारे खेत की देखरेख ज़रूर कर लेनी चाहिए। खेत की देखरेख से होगा क्या कि हमारे जितने भी रोग मूली के अंदर आते हैं उनका सही समय पर पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हम बड़े क्षेत्र के अंदर मूली की बिजाई करते हैं तो हमें सही समय पर उत्पादन लेना होता है और बहुत ही अच्छे प्राइस लेने होते हैं। तो दोस्तों, हमारे खेत की देखरेख ज़रूर करनी चाहिए और मूली के अंदर पानी ज़रूर आपको खेत की देखरेख के साथ में लगाना चाहिए। मूली के अंदर सुखाना नहीं चाहिए। यदि खेत सूख रहा है तो भी मूली के अंदर पीलापन आ जाता है और
और पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। तो हमें सही समय पर देखरेख के साथ में मीठा पानी हमारे खेत में चलाना चाहिए और वाटरिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। किसान भाई लापरवाही की वजह से और वाटरिंग कर देते हैं और पौधों के अंदर फंगस का अटैक, पौधों के अंदर पीलापन, और यदि पत्तियों के अंदर किसी प्रकार की सुंडी आ गई है तो उसी बचाने के लिए इसके अंदर कोरोजिन नाम की, फेम में या फिर डेलीगेट नाम की कोई भी एक दवा आप ले लें और उसका स्प्रे आपको तुरंत कर दें, जिससे कि पत्तियों के अंदर लगा हुआ जो सुंडी है वो भी पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाए और हमारी मूली के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन सही समय पर हमें देखने को मिले। यह कार्य करके मूली की बहुत ही कम समय के अंदर उत्पादन लेके बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती है।